ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, आत्मघात नहीं होता है, जीवघात होता है। ये तो कहते हैं ना, फलाने ने आत्महत्या कर ली, कहते हैं ना कि किसी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाबा कहते हैं जरा सोच के देखो, आत्मा कभी मर सकती है? आत्मा तो एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। आत्मा उस दुख को सहन नहीं कर पाई तो उसने अपने जीव को मार दिया, बस सिंपल है ना। आत्मा थोड़ी मरी। तो हम तो लोग तो फटाफट कहते हैं आत्महत्या कर ली, लेकिन इस शब्द को अगर हम समझें, क्योंकि दुनिया गीता में भी लिखा है ना कि आत्मा को ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना डुबो सकते हैं। आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है। आत्मा एक ज्योत होती है, एक शक्ति होती है। उस ज्योत की रोशनी कम ज्यादा होती है बस। लेकिन आत्मा में अभी इतनी शक्ति नहीं है ना। तो क्या होता है, जब आत्मा में शक्ति नहीं होती, कोई भी दुख परेशानी आई या कोई ऐसी ऐसी बात हो गई, आत्मा उसको सहन नहीं कर पा रही है, तो वो सोचती है आत्मा, इससे तो मैं इस जीव का घात कर दूं, सारी बात ही खत्म। क्योंकि जो भी दुख परेशानियां आती हैं, बात होती है, तो लोगों को तो शरीर ही नजर आता है ना। कहते हैं फलाने ने ऐसा किया, फलाने के साथ ऐसा हो गया, तो देह को ही याद करते हैं ना। तो आत्मा सोचती है देह को ही खत्म कर दे तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, मेरे से कोई पैसा ही नहीं मांगेगा, वो देह ही खत्म हो गई। लेकिन आत्मा पे लेप शिप चढ़ा हुआ है ना, उस आत्मा ने अपना देह तो त्याग दिया, देह को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके ऊपर जो लेप शिप चढ़े हैं, जो भी उसने अच्छे व बुरे कर्म किए, चलो उसने कुछ बुरे कर्म किए जो वो बेयर नहीं कर पा रही है, किसी ने उसको ऐसा कुछ किया नहीं कर पा रही, लेकिन वो लेप शेप तो चढ़ा हुआ है ना उस पे। देह को खत्म करने से वो लेप शेप थोड़ी उतर गया, और ही वो आत्मा दुखी होकर भटकती है, और ही दुख होता है। तो ये जो जीवघात लोग करते हैं, इससे उस आत्मा को और परेशानियां भोगनी पड़ती है। क्योंकि एक तो उसका पहले ही पाप कर्मों का बोझा है, दुख परेशानियां हैं जिसके कारण हो रहा है उसको, पाप कर्मों के कारण, तो वो सहन नहीं कर पा रही। एक तो उसमें वैसे ही शक्ति नहीं है, दूसरा उसने सबसे बड़ा पाप किया जो अपने देह को ही त्याग दिया, देह को ही मार दिया। किसी को मारना हिंसा होता है ना, तो उस आत्मा ने अपने देह को ही मार दिया, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो उसके ऊपर तो और पापों का बोझा पड़ गया, और बिना देह के समय तो आया नहीं, लेकिन वो आत्मा शक्ति उसमें थी नहीं, तो उसने अपने शरीर को खत्म कर दिया, और वो बिना शरीर के इधर उधर भटकती रहती है जब तक उसका दूसरा शरीर में पाठ शुरू हो। क्योंकि जो आत्मा में लिखा होता है कि आपको इस शरीर द्वारा ये सब भुगतना है, अच्छा व बुरा, वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो दूसरे शरीर में नहीं जा सकते। तो वो उस आत्मा को और भटकना पड़ता है जब तक उसको नया शरीर मिले। तो बाबा कहते हैं, हे जीव की आत्मा, अब तू मुझे याद कर। अपने को आत्मा समझ के हम जब परमात्मा को याद करते हैं ना, तो वही परमात्मा हम आत्माओं में शक्ति भरते हैं, और उनकी शक्ति से हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म भी मिट जाते हैं, और हमें गुण भी आ जाते हैं, समझ भी आ जाती है, जिससे हम इस कलयुगी पतित दुनिया में रहते हुए भी इतने दुखी परेशान नहीं हो। क्योंकि हमारे ही कर्म किए हुए हैं, तो हमें तो भुगतना तो है ही सी। तो क्यों ना हम बाबा को याद करके, बाबा जो हमें शक्तियां गुण दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, उनको धारण करके ये जो भी थोड़ा सा समय है कलयुग अंत का, इसमें हम निकाल दें अपना समय। तो बाबा एक तरीके से एक शक्तिशाली एनर्जी हमें खुद ऑफर कर रहा है। क्योंकि बाबा को पता है इस समय ऐसा चल रहा है, दुनिया की हालत ऐसी चल रही है, तो बाबा इसीलिए घड़ी घड़ी हमें भी कहते हैं, और बाबा कहते हैं जितना हो सके औरों को भी इतना तो बताओ कि आप अपने को आत्मा समझो, भ्रुकुटी के बीच में बैठे और इस परमात्मा को याद करो, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे।
कम से कम वो आत्मा अपने बाप को तो पहचाने, बाप को तो याद करे, और कुछ नहीं सुने तो उससे थोड़ा उसका हल्का हो जाएगा। क्योंकि इस समय कोई भी पॉजिटिव एनर्जी इस दुनिया में नहीं है, कोई भी आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता सिवाय परमात्मा की। क्योंकि भक्ति का पार्ट अपना था, अब वो भक्ति का पार्ट भी खत्म हो गया है। अब स्वयं परमात्मा बाप आए हैं, वो हमें खुद ऑफर कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा को याद करके चलना है अपने जीवन में। ऐसे नहीं कोई परिस्थिति आए तब याद करें, नहीं। आप अपने संबंधियों से मिलते हो ना, आपके घर में सब लोग हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलते हो चलते हो। ऐसे थोड़ी जब काम होगा तब बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे ही परमात्मा आपका बाप है ना, तो ऐसे थोड़ी जब कोई बात होगी तब बाबा को याद कर लेंगे, नहीं। रोज सुबह को उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके बाबा को अपने साथ हर कार्य में साथ रखो। क्योंकि आपका कोई भी हिसाब किताब कभी भी आ सकता है, और उस समय अगर हम बाबा को याद नहीं कर रहे होंगे और वो हिसाब किताब हो गया तो हम फिर हलचल में आ जाएंगे। क्योंकि हम अभी बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियां भर रहे हैं ना, समझ भर रहे हैं। इसलिए तो जैसे तो बाबा को तो हमें सदा ही अपने साथ रखना है, क्योंकि आपके किसी भी जन्म का हिसाब किताब किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। फिर उस समय हम, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, वायुमंडल ऐसा हो जाता है कि हम भगवान को याद करना चाहें तो भी नहीं कर पाते, और ही हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं कि मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, इतनी पूजा करी, आपको इतना याद किया, इतना किया, और आपने मेरी मदद नहीं करी, और ये क्या कर दिया। बाबा कहते मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपका ही किया हुआ जो आपके सामने आ गया। पर अगर आप मेरे को अपने साथ सदा रखोगे तो जो भी बात आएगी वो बड़ी से छोटी ऐसा लगेगा जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। तो बाप कहते हैं हे जीव की आत्मा, कभी भी अपने जीव को हमें तकलीफ नहीं देनी है। ये खाना ना खाना, इससे भगवान या ये देवी करते हैं ना, लोग व्रत रखते हैं, पानी नहीं पीते, जब तक हम भगवान को पूजा नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। अरे शरीर को चाहिए, तो आत्मा, भले आत्मा मालिक है तो हम शरीर को भी ऐसे, कोई बात नहीं। बाबा ये थोड़ी कहते हैं नहीं, आपको कोई देव या देवी जिनको भी आप पूज रहे हो वो आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपने मेरे को याद किए बिना, मेरे को स्नान, मेरी भक्ति किए बिना आपने पानी पिया तो मैं पाप दे दूंगी, नहीं। ऐसे ये भी हम गलत करते हैं। देखो, हम उनको भगवान माता पिता के रूप में याद कर रहे हैं, देवी देवता के रूप में, इतनी ऊंची पदवी देकर, और हम ये सोच रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया तो फलानी देव और देवी हमें पाप दे देंगे, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। वो कैसे नाराज होंगे, जबकि देवी देवता हैं तो हमेशा देवता अर्थात देने वाले, तो वो देवता श्राप देंगे क्या आपको? भगवान सुखों का सागर हमें कभी दुख दे सकता है? तो बाबा कहते कभी भी अपने जीव को हमें तकलीफ नहीं देनी। जीव घात करना ये सबसे बड़ा पाप है। लोग तो कहते हैं आत्मघात पाप है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा तो मरती नहीं है, जीव घात, आत्मा अपने जीव का घात कर देती है अर्थात उसको मार देती है। आज लोग एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारे तो लोग उसको कहते हैं ना, इसने इसको मार दिया, इतना बड़ा पाप समझते। पर यहाँ तो आत्मा ही अपने जीव को खत्म कर रही है, तो ये भी तो पाप हुआ ना। आप अगर किसी को खाना नहीं दे रहे हो, उसको भूख लग रही है, वो आपसे खाना मांग रहे हैं, आप उसको खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, और उसको जरूरत है, आपके घर का कोई मेंबर है समझो, उसको भूख लग रही है, आप उसको खाना नहीं दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है ना। तो ऐसे ही हमारा शरीर हमसे बोल रहा है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ठंड लग रही है। नहीं, लोग ठंड में भी क्या करेंगे, जीव को तपाएंगे। कई बार होता है ना भक्ति में, कहीं नदियों में गंगा स्नान करेंगे, ऐसे ऐसे कोई भी होता है त्योहार ऐसे, तो ठंड में भी ठंडे ठंडे पानी में वहां जाके नहाएंगे, तो जीव को तकलीफ दी ना। आत्मा तो अंदर बैठी है ना, तो लेकिन हमने जीव को पानी में, तो जीव को भी तकलीफ, हालांकि फीलिंग आत्मा को भी हो रही है ठंड की, लेकिन तकलीफ बीमार कौन होगा?
फीलिंग आत्मा को होगी, लेकिन बीमार होगा, उस पे कमजोरी किस में आएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जीव का भी ध्यान रखो। हालांकि फीलिंग्स आत्मा को होती हैं, आपको ठंड लग रही है तो वो ठंड की महसूस से आपकी आत्मा भी कर रही है, लेकिन तकलीफ तो उसको हो रही है ना, उसकी उसमें जो भी वो शिवरिंग वगैरह होता है या हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ऐसे ठंडे ठंडे हो जाते हैं, तो जीव को भी हो रही है तो आत्मा को भी हो रही है। लेकिन आत्मा तो अमर है ना, समझो ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो डेड कौन हो जाए, काम करना कौन बंद कर लेता है, शरीर कर लेता है ना। इसीलिए शरीर का भी ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखो। अगर शरीर को जिस समय जो चाहिए उसको देते रहो, शांति से बैठा रहेगा, फिर आप आत्मा अपनी देह से कुछ भी कार्य करा सकते हो। इसीलिए बाबा हमें घड़ी घड़ी ये कहते हैं, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा और ये मेरा शरीर है। ये बात हमें बहुत पक्की करनी है। शिव बाबा को लोग बहुत अलग अलग नाम से याद करते हैं, उनके अलग अलग कर्तव्यों पे अलग अलग नाम रख के अलग अलग नंबर मंदिर आदि बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग बनाई है ना। है तो एक निराकार ज्योतिर्बिंदी ना, अब उसी निराकार ज्योतिर्बिंदु के अलग अलग लिंग बना के, अलग अलग मंदिर बना के, अलग अलग नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। पर एक ही परमात्मा की अलग अलग विशेषताएं हैं, जो अलग अलग रीति लोगों ने मंदिर आदि बनाए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर तुम लोग इनके दर्शन करने जाते हैं, इतनी यात्राएं करते हैं, अब तुम सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करो, अपने को आत्मा समझ के मुझे परम धाम में याद करो। और उस समय ना हमें मन बुद्धि से एकदम एकाग्र होना है। जैसे तो हमारे मन में यही संकल्प है कि मैं उस परम शक्ति को याद कर रही हूँ, और हमारी बुद्धि उस निराकार परम धाम में उस निराकार की तरफ लगी रहे। तो बाबा से हमें क्या मिलेंगे? सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान। यही प्राप्त करने के लिए लोग कितनी यात्राएं करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा भी करते हैं ना, तो 12 इतना दूर दूर जाते हैं, और हम यहाँ बैठे बैठे उससे परम शक्ति से मिलन बना सकते हैं। ऐसे मन बुद्धि से मन में संकल्प किया, बाबा को याद किया, और बाबा की सर्व शक्तियां गुण हमारे अंदर आत्मा में भर रहे हैं। तो जो प्राप्ति करने के लिए मनुष्य मुक्ति में इतनी मेहनत करते हैं, वो इतनी सहज प्राप्ति आत्मा को हो सकती है, और अभी हो रही है। इस संगम पर ही बाप हमें अपना परिचय देकर हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न करते हैं। जिस आत्मा में सर्व प्राप्तियां होती है ना, वो सदा प्रसन्न रहती है। फिर चाहे उसको जीवन में जितना भी साधारण हो, उसको लगता नहीं, क्योंकि आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न होती है ना। तो बाप वो हमें कहते हैं, बच्चे अब तुम ये रूहानी यात्रा करो, जब भी समय मिले अपने को आत्मा समझ के और बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। तो ये है हमारी सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। ये यात्रा हम चलते फिरते बैठते खाते पीते कर सकते हैं। इस यात्रा के करने में हमें कोई भी शारीरिक मेहनत नहीं करनी। वो जिस्मानी यात्रा है, ये रूहानी यात्रा है। यहाँ आत्मा रूह अपने देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से उस परमात्मा को याद करती है परम धाम में, जो उनका असली घर है। ये दुनिया में जो भी शिवलिंग के ऐसे मंदिर बना रखे हैं शिव बाबा के, ये तो स्थूल है ना, ऐसे लिंग बना रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं, लेकिन असली में ये शिव बाबा रहते कहाँ हैं, ये हमें पता लग गया है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट उनको मिलन मनाएं उनसे। तो उस निराकार से मिलन मनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। अब मैं आत्मा अपने मन बुद्धि से, मन में मैंने संकल्प किया कि अब मैं शिव बाबा से मिलन मना रही हूँ।
जिस शिव बाबा को मैंने अलग अलग मंदिरों में ढूंढा, अलग अलग मंदिरों में मैं उनसे मिलने गई, अब मैं उसी शिव बाबा से चैतन्य में मिलन मना रही हूँ। वही शिव बाबा का उनका असली नाम शिव है। और जो भी दुनिया में इतने नाम उनके रखे हुए हैं उनके अलग अलग मंदिर पे, ये उनके कर्तव्यों के नाम है, उनकी शक्तियां जो उनमें हैं उससे रिलेटेड उनके नाम रखे हुए। तो उसी शिव बाबा से जो निराकार है, उस निराकार का प्रतीक जो अलग अलग शिवलिंग के रूप में बनाए हुए मंदिरों में, उसी निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से मैं यहाँ बैठे बैठे मिलन मना सकती हूँ। मैं बैठे बैठे उनको अब परम धाम में मिल रही हूँ। कैसे? अपनी बुद्धि द्वारा। मन से संकल्प किया और बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि आँख होती है ना, तो देखो हमें कोई भी रास्ता बताए तो वो रास्ता हमारी, कहते ना हमारे, हाँ मेरे को अब दिमाग में बिल्कुल याद हो गया। तो जो हम अगर किसी को रास्ता बताएंगे तो वो कौन बताती है? हमारी आत्मा, उनकी बुद्धि में वो रास्ता फिट हो जाता है, याद एक तरीके से सीन के जैसे आता रहता है। जैसे मूवी चलाते हैं तो चलता रहता है ना वीडियो, ऐसे हमारी आत्मा में जो बुद्धि है ना, वो एग्जैक्ट वो सीन उसमें फिट हो जाते हैं। तो बाबा ने जो हमें रास्ता बताया कि आपका और मेरा घर इस सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारों सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, वो निराकारी दुनिया में मेरा घर है। तो ये जो रास्ता है ये किस में फिट हो गया है? हमारी आत्मा में जो बुद्धि है। तो मन से मैंने संकल्प किया कि अब मैं शिव बाबा से मिलने जा रही हूँ। तो बुद्धि क्या बोलेगी? हाँ चलो, इस सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारों सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, वो निराकारी दुनिया में हमारा बाबा बैठा है। और अब हम उनसे मिलन मनाकर, उनसे सर्व शक्तियां गुण स्वयं में भरकर, ज्ञान की किरणें भरकर, अपने आत्मा फिर से दुनिया में अपने भ्रुकुटी के बीच में आ गई। ऐसे आपको जब भी समय मिले तब आप उस परम शक्ति से मिलन मना सकते हो। और बुद्धि में तो रास्ता है ही सही। जैसे अगर हम चल रहे हो तो सूरज के ऊपर किरणें ऊपर से आ ही रही हैं, ऐसा मानो सुबह है। रात को चलेंगे तो पता है ना ऊपर चांद है, बस है ऊपर है। लेकिन तो ऐसे ही हम कर्म करते हुए भी हमारी बुद्धि में वो रास्ता तो याद है ना, सृष्टि चक्कर से दूर, चांद तारों सूर्य से दूर, फरिश्तों की दुनिया से दूर, वो निराकारी दुनिया में हमारा बाबा रहता है। तो मैं कर्म कर रही हूँ, लेकिन मन में क्या संकल्प है कि मैं बाबा के साथ हूँ। और बुद्धि में क्या है कि वो परम धाम से बाबा की रेस मुझे आत्मा पर आ रही है और मैं काम कर रही हूँ। तो जैसे तो मैं बाबा के साथ कर रही हूँ, क्योंकि कई कई कामों में हमें अपने मन बुद्धि का यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डेली रूटीन वाला जो काम होता है, और किसी किसी काम में हमें फिर बुद्धि का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई डेली रूटीन वाला काम, उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है। अब झाड़ू निकालना है, पता है झाड़ू कहाँ है, ऐसे थोड़ी बार बार सोचेंगे अच्छा झाड़ू इधर जाए इधर जाए, इधर है इधर झाड़ू पड़ा है, झाड़ू उठाओ, अच्छा इधर इधर से निकालो, नहीं ये तो याद है ना। तो उस समय हमें क्या करना है? बुद्धि हमारी परम धाम में बाबा के पास हो, बाबा की याद में, और झाड़ू उठाया झाड़ू लगा। इससे क्या होगा? जैसे तो मैं बाबा के साथ झाड़ू निकाल रही हूँ, जैसे तो मैं बाबा के साथ पोछा लगा रही हूँ, खाना बना रही हूँ। खाना बनाते समय थोड़ा ध्यान हमें देना पड़ता है, लेकिन उस समय भी अगर हम सोचें, एक मन में संकल्प करें कि बाबा मेरे साथ है बस, तो भी हमें अनुभव होता जाएगा, बाबा हमारी मदद करते रहेंगे। तो इस रीति हम उठते बैठते खाते पीते जैसे तो रूहानी यात्रा पर है। अब चैतन्य में हम उस निराकार परमात्मा शिव बाबा से मिलन मना सकते हैं। अब चैतन्य में हम आत्मा अपनी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान गुण शक्तियों से इस परमात्मा द्वारा भर सकते हैं। और यही समय है
आज तक तो हम भगवान को मूर्तियों में, स्थूल चीजों में ढूंढते आए हैं ना, लेकिन आज भगवान ने, बाबा ने आज हमें अपना यथार्थ परिचय, अपने असली घर की याद दिलाई कि अब तुम्हें मुझे याद करना है, मुझसे मिलन मनाना है तो परम धाम में याद करो मुझे। अपना बुद्धि का लो योग उधर लगाओ परम धाम में, अब मेरे पास। इस रीति जब हम बाबा को वहां याद करेंगे ना, जैसे तो हम भगवान से चैतन्य में मिलन मना रहे हैं। जिस भगवान को हमने अलग अलग रूपों में, मंदिरों में ढूंढा, फिर भी हम क्या कहते थे कि भगवान कहाँ है? ऊपर है। ऊपर का रास्ता नहीं पता था ना, लेकिन अब बाबा ने हमें रास्ता बताया है। ये रास्ता हमारी बुद्धि में फिट हो जाना चाहिए। कौन सा? भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर, इस सृष्टि चक्कर से पूरे ऊपर, चांद तारों सूर्य से ऊपर, फरिश्तों की दुनिया से भी ऊपर, वो निराकारी दुनिया में हमारा बाबा रहता है। तो वहां हमें बाबा को याद करना है। तो जब हमारा बुद्धि योग वहां लग जाएगा ना, फिर आपका इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में तुम्हारी बुद्धि बहुत भटकती है। क्यों? क्योंकि देखो, आज अगर आप खुद ही सोचो, दुनिया में कितने भगवान हैं। आपके मुंह से हम तो कहते हैं भगवान तो एक ही है, सबका मालिक एक है, एक ही भगवान है, ऊपर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें हमसे कोई पूछे कि भगवान कौन है, आज आप गणेश जी के मंदिर जाओगे तो क्या बोलोगे? हम गणेश भगवान के मंदिर गए थे, हम कृष्ण भगवान के मंदिर गए थे, हम राम भगवान के मंदिर गए थे, फिर हम हनुमान भगवान के मंदिर गए थे, फिर इतनी सारी देवियां हैं, चलो उनको तो लोग देवी ज्यादातर बोलते हैं, फिर गुरु लोग आ जाए, उनको भी लोग भगवान, पता नहीं क्या क्या कितने बड़े बड़े टाइटल दे देते हैं। आजकल मनुष्य आत्मा खुद इतनी दुनिया में, कल्लू की दुनिया में रहते हैं, अपने नाम के आगे भगवान लगवा देते हैं या श्रद्धालु लोग लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें यही तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूँ कि भगवान अर्थात निराकार, मुझ आत्मा का बाप, और वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में। और उसका रास्ता जो है ये अपनी बुद्धि में हमें फिट कर लेना चाहिए। जब भी आपको समय मिले तुरंत मन से विचार करो, अब मैं बाबा से मिलन मना रही हूँ, और बुद्धि द्वारा बाबा के पास पहुंच जाओ। फिर नीचे आके फिर अपना काम करो। जब हम ये करना, ये अभ्यास हमारा पक्का हो जाएगा, तो कर्म करते भी हमारे साथ में ये अभ्यास हमें ध्यान में रहेगा, और हम जल्दी जल्दी हमारे पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में जल्दी जल्दी शक्तियां, गुण, ध्यान बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, ज्ञान को लाइट माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तो आत्मा बनो। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज इज लाइट और माइट कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है या ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समृद्ध है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी भी अंधकार में नहीं आ सकती। अगर हमें हर बात की समझ है कि ये गलत है तो गलत है, ये राइट है तो राइट है, ये फालतू है तो फालतू है अर्थात व्यर्थ, ये समृद्ध है, ये ठीक है, अच्छा है तो अच्छा है। जब हमें ये सब समझ है तो ऑटोमेटिकली आत्मा में शक्ति भी आती है कि वो सही को कर सके। उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं अगर अंधकार समझते हुए भी आप अंधकार में हैं तो आपको क्या ज्ञानी और समझदार कहा जाएगा? तो फिर हम अज्ञानी ठहरे ना। जब हम समझते हैं ये
गर्म पानी है, इसमें हाथ डालने से मेरा हाथ जल जाएगा और फिर भी मैं डाल रही हूँ तो मैं अज्ञानी ठहरी ना, मैं अंधकार में हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ तो मैं रॉन्ग कर्मों से सदा सेफ रहूंगी, बची हुई रहूंगी, संकल्पों से भी बची रहूंगी। ऐसे नहीं कोई भी मन में संकल्प आए तो मैं कर लूं। स्वभाव संस्कार भी, जो हमारे साथ कोई ऐसी आत्माएं हैं, अगर मेरा उनसे कोई स्वभाव संस्कार का टक्कर हो सकता है तो मैं पहले से ही दूर रहूंगी ना, पहले से ही अपने आप को अलर्ट कर लूंगी। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसी आत्मा कभी भी ऐसे कर्मों, व्यर्थ संकल्पों, स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं होती। स्लोगन है, हीरो पार्ट बचाने के लिए सदा उस जीरो बाप के साथ रहो। अगर आपको अपने जीवन में हीरो पार्ट बजाना है तो सदा उस जीरो अर्थात निराकार बाप के साथ